अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन। एक शदीद गर्म 46 से 47 डिग्री सेंटीग्रेड फील लायक 51, 52, 53, 54, 55 डिग्री सेंटीग्रेड शदीद गर्मी है। मैंने ज़मीर भाई को बुलाया, मैंने कहा आज मैं फ़लाँ जगह खड़ा हुआ हूँ, तो ज़मीर भाई इस हुलिये में आए और ये हिलिया ये सामने मुझे देख के नहीं बनाया, इसे ऑलरेडी इसी हुलिये में आए थे। यहाँ के इन्होंने ये दुपट्टा अपना वो जो रुमाल है उठा दिया था, लेकिन मैंने कहा फिर डालें ऊपर, इतनी शदीद गर्मी है। चल भाई अल्लाह जी आपका ठेला भी आ गया, तो अल्लाह आपको नेकी दे। ज़मीर साहब, एक ख़ातून जो कि शदीद एमरजेंसी में है, उसका ऑपरेशन है, उसको मैंने हॉस्पिटल बुलाया है, तो हॉस्पिटल पहुंच रही है वो। उनके पास बैलेंस भी नहीं है, उनके कॉल भी करनी है उन्हें, और उनका टेस्ट वगैरह करवाने डॉक्टर से। तो नहीं आप पहुंचेंगे अलनूर हॉस्पिटल। हाँ, अलनूर भी जाना है, फिर वो वाटर कूलर का भी पता करना है, उसको ऑर्डर भी करना है, और फ़िलहाल आप बिस्मिल्लाह पढ़ के अलनूर ले चलें। तो शदीद गर्मी है। दिन मैं सोचता हूँ कि कल का दिन शायद कम गर्म हो, लेकिन आज मैं थोड़ा लेट घर से निकला हूँ। बच्चा मेरा गया हुआ था आम के बाग में, वहाँ से आम तोड़ने, तो वो कह रहा था पापा आज टेम्परेचर चेक किया आपने? मैंने कहा नहीं बेटा। बोला चेक करें। अच्छा, मेरा कमरा ऊपर है तो वो भी बहुत शदीद गर्म होता है, पसीना नहीं सूखते। आप घर में भी कमरे में भी रहें तो पसीना नहीं सूखेंगे। तो इस वक्त तो ये मैंने जिस हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ, ये हाथ जल रहे हैं मेरे, इतनी तपिश है, लू है। हालांकि हवा चल रही है लेकिन शदीद गर्म हवा है। हाँ पहुँचे, आपके भी सही के पसीने निकले आज। अच्छा हाँ, एक और चीज़, हमारे मज़दूर जो वहाँ काम कर रहे हैं, मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है वहाँ पर, उनमें से कल एक मज़दूर बेहोश हो गया, तो उन्हें थोड़ा रिलीफ पहुँचाया गया। उसके बाद आज 2-3 मज़दूर, कितने मज़दूर छोड़ गए आज? 3 मज़दूर छुट्टी कर गए। उन्होंने कहा कि शदीद गर्मी है सर, हमसे काम नहीं होगा। तो ये इस किस्म की सूरत हाल चल रही है मीरपुर ख़ास में, और उसके इर्द गिर्द शदीद किस्म का मौसम है, इंतहाई गर्म मौसम। शहर में सन्नाटा है, क्योंकि जैसा कि मैंने जिक्र किया कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है आज। और मैं आया हूँ अल फतेह इलेक्ट्रॉनिक्स, पेशेंट हमारी आ रही है अभी, और यहाँ से मुझे वाटर एयर कूलर ख़रीदना है, एक 85 लीटर वाला। इससे पहले हम मीरपुर ख़ास की एक मस्जिद में लगा चुके हैं, और एक बैतुल माल में हमने लगाया था। तो पानी मिल जाएगा ठंडा। तो ये वाला जो वाटर एयर कूलर होगा हमारा, ये इंशाल्लाह इस्लाम कोट और उससे आगे ऑफ रोड करीबन 80-90 किलोमीटर दूर एक गांव के अंदर जाएगा, जहां गुज़श्ता वीडियो में आपने देखा होगा, जो मुस्तकिल हमारे नाजरीन हैं, कि वहाँ एक मस्जिद बनाई गई थी। देखें, यहाँ जो वाटर एयर कूलर लगा था, खुशी उसकी भी बहुत हुई थी कि पानी ठंडा, गर्मी है, चरिंद परिंद इंसान सब बेहाल हैं। लेकिन एक ऐसी जगह उस मशीन को इंस्टॉल करवाना जहाँ सर नॉर्मल ज़िंदगी में ठंडे पानी का तस्वर ही मुहाल है, क्योंकि वहाँ से नज़दीक तरीन जगह जहाँ बिजली मौजूद है वो 70-80 किलोमीटर दूर होगा, और उस गांव में किसी घर में कोई पंखा भी नहीं होगा। शायद उनके पास छोटी सोलर प्लेट्स हों जिनसे वो अपने मोबाइल फ़ोन वगैरह सादा वाले चार्ज कर पाते हों। तो वहाँ इसको इंस्टॉल करवाना एक बहुत बड़ी खुशी और एक बहुत बड़ी आसानी पहुंचाने के मुतरातिफ होगा, और ये किन की तरफ से होगा वो मैं डिटेल फिर आपके साथ शेयर करूंगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। मशीन हमने बुक करवा दी है वाटर कूलर इस्लाम कोट के लिए। हफ्ते को इंशाअल्लाह मुतवक्का है डिलीवरी, शाम तक वहाँ पहुँच जाएगी, और हमारी पेशेंट हॉस्पिटल में आ चुकी है, तो हमें अभी वहाँ पहुँचना है। बेटा अलनूर चलें, बिस्मिल्लाह, अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस खातून के टेस्ट करवा लिए हमने, और अल्ट्रासाउंड करवा लिया। अब उसे सामने डॉक्टर सुनील का हॉस्पिटल है, जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वहाँ उन्हें कार्डियो का टेस्ट करवाने भेजा गया है। एडवांस यहाँ फ़ीस जमा करवा दी गई है। इत्तफाक से डॉक्टर सुहेल यूसुफ साहब हैं, जो उनसे सलाम दुआ है। पहले यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनसे भी सलाम दुआ थी। तो अपने शहर में ये काफ़ी फ़ायदे होते हैं कि आप, और ख़ास तौर पर हमारी वीडियोज़ की वजह से भी बहुत सारे लोग हमें जानते हैं और हमारे कॉज को भी जानते हैं, तो वो आगे बढ़कर हमें वार्म वेलकम करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ ये पेशेंट एडमिट हो जाएगा। हॉस्पिटल के अंदरूनी मनाजिर मेरा ख़्याल है कि जब सक्सेसफुली ऑपरेशन हो जाएगा तो उस वक्त आपको दिखाएंगे। उस पेशेंट से भी हो सकता है मिलवाएं, लेकिन फ़िलहाल हम किसी और जगह जा रहे हैं। मशीन हमारी बुक हो चुकी है इस्लाम कोट के लिए, वो हफ्ते इतवार को वहाँ पहुँच जाएगी। तो चलते हैं आगे, कहाँ पहुँचते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ
हॉस्पिटल में उस खातून को एडमिट कराने के बाद हम एक और जगह गए थे। वहाँ कुछ वीडियो वगैरह तो नहीं बनानी थी, कुछ और निजी काम था, लेकिन यहाँ एक बिरयानी की देग हमारी तैयार हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके लिए मुझसे रब्ता किया था मोहम्मद उस्मान ख़ान साहब ने, और ये बिरयानी की देग उनकी खाला यास्मीन नाज साहिबा की तरफ से है और इंशाल्लाह इसे तकसीम करते हैं। और ये उनके बेटे हैं खाला यास्मीन नाज के अब्दुर्रहमान साहब, उनके लिए दुआ है अल्लाह ताला उन्हें हर किस्म की नज़र बद, शर और हसद से और जिस्मानी और रूहानी बीमारियों से महफूज रखे। आमीन सुम आमीन। अल्लाह ताला खाला यास्मीन नाज साहिबा को भी सलामती अता फ़रमाए और उनके बेटे अब्दुर्रहमान। तो देग अल्हम्दुलिल्लाह खुल गई है। ये शाम का खाना होगा, क्योंकि हमारे पास मसरूफियत थी तो हमने शाम का ही आर्डर दिया था कि शाम को इसे इंशाल्लाह तकसीम करेंगे। 7 बज चुके हैं शाम को अल्हम्दुलिल्लाह। हुनैन भी आ चुका है, साइम भी आ रहा है, तो इसे पैक करते हैं और फिर इसे इंशाल्लाह उल अज़ीज़ तकसीम करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह टीम हमारी पहुंच चुकी है। साइम बेटा कहाँ गए हुए थे? ऑर्डर, अच्छा ऑर्डर मैंगो के डिस्पैच करके आए ये। और चले भाई शुरू करें, बिस्मिल्लाह करें। बैठ जाओ। वो कहाँ है अपनी शॉपर बैग वगैरह? तो अल्हम्दुलिल्लाह बिरयानी खाला यास्मीन नाज साहिबा की तरफ से और उनके बेटे अब्दुर्रहमान के लिए सलामती की दुआ। बेटा लेके निकलते रहो ना, बेटा लेके चले जाओ, बच्चियों को दो पहले। क्या कर रहा है? ले जाओ ले जाओ ले जाओ बेटा, ये इनको भी दे, इसको दे, इनको भी दो। तो कुछ यहाँ हमने मासूम बच्चों को बांट दिए, कुछ यहाँ घरों में लेके जाएंगे, ये साइम और हुनैन ये जाके बांटेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि आपने कुछ मनाजिर देखे, हमने एक बिरयानी की देख अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद उस्मान भाई की खाला यास्मीन नाज साहिबा की तरफ से उनके बेटे की सेहत की दुआ के लिए हमने वो तकसीम करवाई। उससे पहले मैंने आपको बताया था कि हम हॉस्पिटल पहुँचे थे। ये बहन हमारी यहाँ मौजूद है, चेहरा आप उनका नहीं देख पाएंगे। तो इनकी फ़िटनेस रिपोर्ट ऑपरेशन से पहले यकीनन फ़िटनेस रिपोर्ट होती है कि ये ऑपरेशन कामयाब होगा, यानी कि उनकी सेहत इस काबिल है कि उनका ऑपरेशन किया जाए। तो इस बहन के साथ कुछ सांस के मसाइल हैं, चेस्ट इन्फेक्शन है कुछ। तो डॉक्टर साहब ने तजवीज़ किया है, मैं यहाँ अलनूर हॉस्पिटल में हूँ, तो कि 5 दिन आप ये दवाई खाएं ताकि आपकी चेस्ट की जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए। उसके बाद आपका दोबारा लंग्स का एक एक्सरे होगा और फिर हम देखेंगे क्या आप इस काबिल है ये पेशेंट कि इसका ऑपरेट किया जाए, जो कि यूट्रस का ऑपरेट होगा। तो आप 5 दिन दवाई खाएंगे, ठीक है? दवाई आपको दिलाते हैं ये, और 5 दिन के बाद आप यहीं आएंगे, ठीक है? ये फ्याज भाई खड़े हैं यहाँ, आप इनके पास आ जाइएगा, डॉक्टर साहब से ये आपका एक्सरे वगैरह करा के, और इंशाल्लाह आपकी जब तक सेहत बहाल नहीं होती और ऑपरेशन तक हम आपके साथ रहेंगे। बस दुआ करेंगे, तुम लोग को मेरा भलाई कर रही है, इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा, ठीक है ना? अभी हम दवाई दिलाते हैं आपको, ठीक। तो अल्हम्दुलिल्लाह दवाई दिला दी है, कैनोला लग गया है। मैं अखराजात बता दूं कि हमारे इब्तदाई अखराजात क्या हैं और ये किन की तरफ से पेड होंगे। इस खातून का नाम शहज़ादी है, अल्लाह ताला इन्हें सलामती अता फ़रमाए। एक इनिशियली टेस्ट करवाया हमने यहाँ से हॉस्पिटल से, ब्लड के, यूरिया के और बहुत सारे टेस्ट थे, 3000 रुपये। अल्ट्रासाउंड टेस्ट प्लस किराया 1500, अस्पताल एडवांस 12000 जमा करवा दिया गया है, कार्डियो टेस्ट 1000 का किराया, ये इन्हें हम 3000 रुपये दे रहे हैं, ठीक है ना? ये घर जाएंगे अभी, 5 दिन के बाद दोबारा वापस आएंगे, और 8000 रुपये की मेडिसिन। कुल खर्च हुए 28,500 रुपये। और ये 28,500 रुपये एडी खान साहब आपकी तरफ से जो हमारे पास पैसे थे, 45-47,000 पहले खर्च हो चुके थे और 28,500 आज। एडी खान भाई अल्लाह ताला आपकी वालदा को जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए, रुखसाना अमीन मरहुमा को। आपकी तरफ से ये जो खूबसूरत भलाई का प्रोजेक्ट था ये इख्तिताम पजीर हो गया है आज, लेकिन आपकी एक और अमानत हमारे पास मौजूद है, तो उसको फिर इस्तेमाल करेंगे तो आपको बताएँगे। ये पैसे रखिएगा बहन, ये 3000 रुपये ये आप रखिएगा, ठीक है? दवाई अभी आपको देते हैं। तो बहुत शुक्रिया एडी खान भाई, थैंक यू, नवाजिश आपकी कि अल्हम्दुलिल्लाह नेक्स्ट मरहला जब 5 दिन के बाद ये खातून
दोबारा यहाँ आएंगी, इनका जो लंग्स का इशू है उसकी मेडिसिन ट्रीटमेंट चलेगी। जब वापस यहाँ आएंगी 5 दिन के बाद तो इनका फिर ऑपरेट होगा। वो मैंने आपको बताया कि किस चीज़ का इनका ऑपरेशन होने जा रहा है। तो तमाम देखने वाले दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला इस हमारी बहन को सेहतयाबी अता फ़रमाए, और स्पेशली रुखसाना अमीन मरहुमा के लिए भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए। एडी खान भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस वक्त जहाँ मौजूद हूँ, सबसे पहले तो बता दूँ मोहम्मद हाजी साहब, आपके 3700 रुपये मेरे पास बकाया थे। तो ये मैं बता देता हूँ कि ये हम करने क्या जा रहे हैं। तो ये 3700 रुपये हम यहाँ डाल के ये प्रोजेक्ट अपना जो है वो मुकम्मल करते हैं। अच्छा, उसके बाद हमें चाहिए 10,000 रुपये यहाँ, 3700 रुपये वहाँ से, और ये तकरीबन 4000 हो गए। 6200 रुपये वो हम यहाँ डालते हैं। काई ढाई सैकड़ा हज़ार, 6200। ये एक भाई हैं जिन्होंने ठेला तो ख़रीद लिया था और कुछ पैसे एडवांस दे के बाकी ये ख़ुद अदा करेंगे। इनको इस पर लगाने के लिए इनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि इस पर ये कुछ सामान लगा पाएँ। ये मेरे भाई 10,000 रुपये हैं, ठीक है, आपके लिए। आप इस पर अपनी रोज़ी रोटी के लिए शुरू करें, क्योंकि वो आप करेंगे तभी आप इसकी बकाया किस्तें अदा कर पाएंगे, ठीक है। तो अल्लाह ताला आपको सलामती अता फ़रमाए। ये हमारे कुछ भाई हैं। ये पैसे हैं महमूद यूसुफ़ ख़ान साहब की तरफ से 6200, और 3700 रुपये हैं मोहम्मद हाजी साहब की तरफ से। मेरा ख़्याल है 100 रुपये की कोई गड़बड़ है, लेकिन अल्लाह खैर करेगा, वो हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप हमारी वीडियोस मुसलसल देखते हैं तो हम कुछ 1 आध महीना पहले यहाँ आए थे, और यहाँ पर इस तरह का कोई वो नहीं था मंज़र। एक छोटा सा पुरानी ईंटें लगी हुई थी, इतना सा वो था, और यानी कि हम खड़े नहीं हो सकते थे इसमें, छत पे वो सरकंडों की। तो 50,000 रुपये कुछ दिए थे इन्हें। तो एक 14 बाई 14 का कमरा अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गया है, लेकिन इस पर छत नहीं डाल पाए हम पैसे, बल्कि इस पर कुल हमारे 83,000 खर्च हुए, और अब छत डालनी है। तो वाशरूम की हालत भी खस्ता है, बहुत बुरी हालत है। तो बैरूनी दीवारें भी नहीं, लेकिन हम सोच रहे थे कि कुछ ना कुछ अब ये चलें एक कमरा बन जाए, अगर कुछ हो सका मुस्तकबिल में तो वाशरूम को थोड़ा सेट कर दें। तो एक इंतहाई मजबूर गरीब फैमिली और एक नहीफ नज़ार शख्स अपने बच्चों को लेकर इसमें बैठा हुआ है। अभी जिस हालत में वो रह रहे हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये वाशरूम की सूरत हाल है। तो कमरे की अब सूरत हाल ये है कि छत नहीं डाल पाए। हम सोच रहे हैं इस पर बांस सरकंडों की छत डाल दें। एक लकड़ी है, एक लकड़ी और मंगा लें। कमरा 14 बाई 14 का तैयार हो चुका है। और अभी ये फैमिली, अब कमरे की तो ये कंडीशन है, तो फैमिली कहाँ रह रही है वो मैं आपको दिखाता हूँ। भाभी आप थोड़ा पर्दा कर लीजिए, मुंह परली तरफ कर लें। हाँ, मुंह परली तरफ करके बैठ जाए। तो अब ये हालत रुकू में, क्योंकि ये पहले छत कमरे की थी, ये इसी तरह की। तो फिर वो कमरा बनाया तो फिर छत यहाँ ले आए। तो बाहर बैरूनी दीवारें नहीं हैं, कुछ बाड़ वगैरह की हुई है। और ये किचन है इनका। तो ये सारी चीज़ें वैसे मैं ना भी दिखाऊं तो कुछ ज़रूरी नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हैं। अल्लाह ताला इंटरेस्ट को कायम रखे और हमें भी साबित कदम इस्तिकामत पे रखे अल्लाह। बताने का मकसद ये है कि ये फैमिली इंतहाई मुस्तहिक फैमिली है। महमूद यूसुफ़ ख़ान भाई, बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। आपकी तरफ से मेरे पास कुछ अमानतें मौजूद हैं। कल एक और अमानत मौसूल हुई है आपकी। उससे पहले हम 3 मुख्तलिफ़ जगहों पर आपके पैसे, एक जगह 60,000, एक जगह 10,000 और एक जगह 6,300 रुपये खर्च कर चुके हैं। एक जगह हमने यहाँ 6,200 लिख दिए थे, लेकिन वो गलत था, सही हिसाब था 6,300 रुपये। तो अभी हमने एक कैलकुलेशन, क्योंकि 50 हम पहले देकर गए थे, 33 और ख़र्च हो गए थे हमारे, और कुछ 35,000 तक का हमारा तखमीना है कि छत डल जाएगी। तो ये हैं कुल 70,000 रुपये। और महमूद यूसुफ भाई, आपकी तरफ से एक ज़रूरतमंद फैमिली के लिए काई ढाई सैकड़ा हज़ार, 10,000, 70,000 रुपये। तो
उससे पहले जब हमने ये पैसे दिए थे तो हमने ये पैसे दिए थे मौलाना साहब के हाथ में, उन्होंने ये सारा काम करवाया है। ये वही मौलाना साहब हैं जिनकी ज़ेर निगरानी में मस्जिद और मदरसा ज़ेर तामीर है अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना साहब तशरीफ़ ले आइएगा। तो ये शख्स हैं साजिद साहब, जो कि इस घर के कफ़ील हैं, बीमार रहते हैं। इन्हें हमने अपने यहाँ जो प्लॉट हमारा बन रहा है, हमारा मतलब अल्लाह की तरफ से, ये 70,000 रुपये आप जब तक कैलकुलेट करें तो जो मुग़ल आज़म में लईक भाई की तरफ से 2 लोगों के लिए, 2 ख़ानदानों के लिए घर बन रहे हैं, तो वहाँ हमने इन्हें मज़दूरी पे भी लगाया था, लेकिन इनकी तबीयत ख़राब हो गई। ऐसे ही था साजिद भाई, है ना? तो चलें, अल्लाह आपको सेहत भी दे। तो ये 70,000 रुपये हैं मौलाना साहब, बाकी अपनी निगरानी में आपका ये काम करवाएंगे। आपकी छत आ जाएगी तो फिर आप इससे उठ के वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है ना? तो अगर इसमें से कुछ पैसे बचते हैं देखेंगे, नहीं तो फिर किसी नेक्स्ट टाइम में आपके वाशरूम की दीवारें भी अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह वो उठवाएंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। तो बहुत शुक्रिया हमारे मेहरबान भाई महमूद यूसुफ़ ख़ान साहब, अल्लाह ताला आपको सलामती अता फ़रमाए, आमीन सुम आमीन। तो मोहतरम नाज़रीन, आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है। गर्मियाँ तो आपको पता है कि वैसे ही सुबह का आगाज़ होते ही गर्मी का आगाज़ हो जाता है। तो ये हमारा मदरसा ज़ैनब, जिसकी तामीर चल रही है। आज जुम्मा है, वैसे मज़दूरों की छुट्टी है, और इससे पहले आए होंगे तो ये काम नहीं हुआ होगा। ये मज़दूरों का मेरे ख्याल खाना था, वो खाली टिफ़िन यहाँ छोड़ गए। तो मौलवी साहब को मैंने बुलाया था। तो ये जो मदरसे की हमारी तामीर है वो चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। छत की कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, शटरिंग लग चुकी है उसकी। तो आज यहाँ आने का बड़ा सबब तो ये है कि ये अल्हम्दुलिल्लाह छत पे सरिया लग गया। एक भाई ने मदद की थी मौलवी साहब की, और उन्होंने सरिये वगैरह का इंतज़ाम कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। मुझसे रब्ता किया था मोहम्मद तैयब ख़ान साहब ने, उन्होंने मुझे 15,000 रुपये भेजे, और उनकी वालदा मोहतरमा अज़मतुन्निसा साहिबा की तरफ से, मेरी बहन अल्लाह ताला आपको सलामती अता फ़रमाए, आपने मुझे कहा था कि खैर वो मेरी बातचीत हो गई आपसे। आपने कहा था कि मस्जिद के अंदर कुछ कलाम पाक, तो मैंने आपको कहा था कि मस्जिद की तामीर चल रही है मदरसे की, तो आपने कहा था कि उसमें दे दीजिएगा। तो मैं मौलवी साहब ऊपर नहीं आऊँगा, ये छोटी सीढ़ी से चढ़ना थोड़ा सा मखदूश है। तो मैं बहरहाल यहाँ अज़मतुन्निसा बहन की तरफ से 15,000 रुपये यहाँ देने आया हूँ। यहाँ काम अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। एक हमारा और मदरसा ज़ेर तामीर है, मदरसा और मस्जिद दोनों, तो वहाँ भी मैंने अभी जाना है, उसकी बुनियादें भरी जा चुकी हैं। अच्छा, यहाँ जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जब खाली दीवारें थी इस मदरसे की, तो इनिशियली तालीम का इंतज़ाम करने के लिए क्या किया था, ये देखिए छत देख रहे हैं आप, सरकंडों की और बांसों की। तो ये एक हमारे भाई ने 50,000 रुपये दिए थे, तो हमने ये छत डलवा कर यहाँ तालीम का आगाज़ कर दिया था। ये पर्दे लगे हुए, यहाँ मदरसा लगता है, बच्चियों का मदरसा है तालबात का। तो वो यहाँ इस हिस्से में वो लग रहा है कि जब तक मदरसे का मुकम्मल काम नहीं होता हम ये काम जारी रख सकें तालीम और तरबियत का। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो काम अभी तक चल रहा है। जब इसकी छत वगैरह डल जाएगी, ये फिनिश हो जाएगा सारा कुछ, तो फिर इंशाअल्लाह यहाँ इसकी तालीम और तरबियत का आगाज़ हो जाएगा। तो मैं आपको उस मदरसे भी लिए चलता हूँ, लेकिन उससे पहले 15,000 रुपये अज़मतुन्निसा बहन आपकी तरफ से वो मैं यहाँ पहुँचा दूँ। अल्लाह ताला आपको सलामती अता फ़रमाए। तो ये सर मौलाना साहब, ये 15,000 रुपये हैं, गिन लीजिएगा। और ये अतिया है लाहौर से अज़मतुन्निसा बहन की तरफ से। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहन और भाई मोहम्मद तैयब भाई और आपकी वालदा मोहतरमा अम्मी जान अज़मतुन्निसा बहन, उनकी तरफ से ये अल्हम्दुलिल्लाह 15,000 हमने यहाँ पहुँचा दिए हैं। तो मैं आपको एक और जो मदरसा हमारा ज़ेर तामीर है, मदरसा और मस्जिद दोनों एक साथ, मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ और वहाँ की क्या सूरत हाल है। वो एक बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत अजीम शान प्रोजेक्ट है, 8,000 स्क्वायर फीट पर। इसकी कुल कितनी है इसका अहाता, ये 4,000 पर है, वो इससे डबल है। तो उस पर यकीनन मैं अमूमन आप देखते होंगे कि मैं कभी अपील नहीं करता किसी से। मेरा मानना यह है कि ये अल्लाह का काम है, तो अल्लाह जिसके दिल में डाले तो वही इस तरफ आ सकता है। और ये चंदे की अपीलें करना डे वन से ही नहीं है कि भाई आप लोग मदद करें, नहीं, बाखुदा नहीं, और ये मेरा मकसद भी नहीं है। और मुझे ये भी मालूम है ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। एक जुमला है जो अक्सर मेरी ज़ुबान पर आते आते रह जाता है कि यार पैसे ना भेजा करें। बाखुदा ये कोई आसान काम नहीं है सर, बहुत मुश्किल काम है। और ये मेरे जितने वीवर हैं और जो ख़ास तौर पे हमारे अतिया कुनंदगान हैं, वो इस बात को जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह कभी किसी को पलट के कॉल नहीं किया कि सर हमें पैसों की ज़रूरत है, नहीं। क्योंकि जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है
ख़ुद ब खुद ही चीज़ें होती जा रही हैं। अब उसमें सबसे पहली चीज़ तो अल्लाह का फ़ज़ल है, और दूसरी चीज़ अगर मैं एक इंसानी बात करूं तो शायद कहीं उसमें इस बात का भी अमल दखल मौजूद है कि हम लोग इंतहाई नेक नीयती से चूँकि ये कर रहे हैं, तो अगर आप नेक नीति से करते रहेंगे तो सिलसिले फलते फूलते रहेंगे, चलते रहेंगे। बस हमारी इस्तकामत की दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमें भी इस राह में इस्तकामत नसीब फरमाए। तो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिले यूँ ही चलते रहेंगे। और एक चीज़ मैं बार बार बताता हूँ, फिर बता रहा हूँ कि क्योंकि मुझे कुछ इस तरह के मैसेजेस भी आते हैं ना कभी कभार, हाँ हर तरह के लोग होते हैं, तो भाई आपका इसमें क्या मफाद है। अल्लाह जानता है कि ये 0% ये आपके ज़कात के पैसे, आपके सदक़ात के पैसे, आपके मसाजिद के पैसे होता है। मुझे मालूम है, मैं पर्सनली जानता हूँ पाकिस्तान में कि मस्जिदों के ठेके दिए जाते हैं कि भाई ये आप हमारी रसीद बुकें हैं, चंदा बुकें हैं, आप चंदा मांगें और उसमें से 35% आपका, 65% हमारा। तो इसमें सर कोई परसेंटेज नहीं है, ये 100%। ये काम फल फूल क्यों रहे हैं और ये कम पैसों में इतने ज़्यादा काम क्यों हो पा रहे हैं, और गवर्नमेंट और इदारों के दूसरों के काम वहाँ करोड़ों रुपए लगते हैं और काम नज़र क्यों नहीं आते। उसकी वजह यही है कि उनमें से बहुत सारे उनके अपने प्रिविलेज पर, उनके अपने अखराजात पर, उसमें अखराजात वो खर्च हो जाते हैं। इस वजह से पूरा 100% पैसा कभी लगता ही नहीं है। तो ये पैसा 100% सर, इसमें ये पसीना हमारा बहता है, इसमें पेट्रोल के पैसे अगर खर्च होते हैं तो हमारे खर्च होते हैं। और ये पैसे मुझे कैसे मिलते हैं? हाँ, बहुत सारे हमारे इस तरह के अतिया कुनंदगान हैं जो अलग से हमें पैसे दे देते हैं, सर ये आपके अखराजात के लिए। वो कहीं मेंशन नहीं होते, वो इन चंदों से और ये कार खैर के पैसों से बिल्कुल अलग पैसे वो हमें मेंशन करके देते हैं कि सर ये आपके लिए। तो इस वजह से ये हमारा चलता है और मेरे घर की रोज़ी रोटी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा यूट्यूब चैनल चलाता है। तो और उसके बाद हम लोग काम भी करते हैं, जिस तरह अभी हम मैंगो आम ऑनलाइन पूरे पाकिस्तान में सेल कर रहे हैं। तो रोज़ी रोटी के लिए अल्लाह ताला ने और वसाइल हमारे बनाए हुए हैं। इन कामों में किसी किस्म के हमारे कोई माली फ़ायदे नहीं होते, इसमें सिर्फ़ अल्लाह ताला से हम लोग मदद के तालिब होते हैं कि अल्लाह ताला आखिरत में हमारे लिए घर बनाएगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। चलें मौलवी साहब। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने उस मस्जिद और मदरसे पहुंच चुका हूं जिसकी बुनियादें बनती हुई आपने देखी हैं बारहा। और ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है 8000 स्क्वायर फीट पर, जिस पर हमने कितने हज़ार स्क्वायर फीट पर मिट्टी डाली है? 5,500 स्क्वायर फीट पर करीबन 11 लाख रुपए की भर्ती हुई है, इसमें मिट्टी डली है। और ये हमारे एक भाई का प्रोजेक्ट जिन्होंने इसका बुनियादी आगाज़ फराहम किया। हाँ, वो कह रहे थे कि मेरा अब लास्ट टाइम जो मौलवी साहब की बात हुई उन्होंने कहा कि मेरा नाम मत लीजिएगा, तो मैं बारहा उनका नाम ले चुका हूँ। तो दिल नहीं मानता मेरा कि मैं उस शख्स को क्रेडिट ना दूँ जिसकी वजह से ये आगाज़ हुआ है। मैं एक दफ़ा आखिरी दफ़ा उनका नाम ले देता हूँ। अल्लाह के पास तो नाम लिखा हुआ है, वहाँ जो हमारे अल्लाह ने जो दफ्तर बनाए हुए वहाँ नाम लिखा हुआ है। परवेज़ भाई बहुत शुक्रिया, लेकिन आगे यकीनन एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये, तो इस पर बहुत अभी काम होना बाकी है। ये तो सिर्फ इसका आगाज़ है और कई लाख रुपए इस पर लग चुके हैं। लेकिन ये मदरसा मैंने आपको दिखा दिया, ये मस्जिद और ये साथ में मदरसा, वहाँ अभी मिट्टी नहीं डाली, ये मस्जिद की जगह पे मिट्टी डल गई है। लेकिन जो चीज़ मैंने यहाँ आपको बतानी और दिखानी है, यहाँ एक तो मैंने ये मस्जिद और मदरसा आपको दिखाना था, इसकी तामीर चल रही है। जो शख्स भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहे वो अल्लाह की तरफ से जिसके नसीब में लिखा हुआ हो। लेकिन मैंने यहाँ आपको एक और चीज़ दिखानी है। अब मैं यहाँ से नीचे उतर पाऊँ, अगर यहाँ से नीचे उतर जाएंगे मौलाना साहब, अल्लाह अकबर, अल्लाह खैर करे। अरे मस्जिद के साथ ये घर बन रहा है। ये फैमिली मेरे घर से नज़दीक ही रहती है और ये ख़ातून इस तगारी के अंदर ये मिट्टी के ढेले उठा के लाती है कहीं दूर से। अब यहाँ वीडियो में नज़र नहीं आएगा, वो सामने खड़ी हुई है। मैंने उसे बुलाया क्योंकि ये मुझसे पहले भी रिक्वेस्ट कर चुकी थी। शौहर इसके बीमार रहते हैं, ऑपरेशन हो चुके हैं, कई बच्चे के ऑपरेशन हो चुके हैं, और ये ख़ुद तगारी में मिट्टी उठा उठा के लाती है। ये घर बना रही है अपना, वो कि इसे वो ऊंचा कर पाए। इनके पास इतने पैसे नहीं हैं। हाँ, ये देख रहे हैं, ये कोई ट्राली से मिट्टी नहीं डाली गई, वो तगारियों में उठा उठा के लाती है ढेले, और फिर वो सारा दिन खुद कूटती है। वो अभी भी वो तगारी एक फेंक के गई है यहाँ, और मैंने उसे कहा कि आप यहाँ रुकें क्योंकि मैं मस्जिद मदरसे के लिए आया था, तो मैं आपसे भी मिल जाऊँ। ये अम्मा आ जाएँ तो इन तक भी कुछ मदद पहुँचाते हैं, किस भाई की तरफ से वो भी देख लेते हैं। आ जाए अम्मा, आ जाए। हाँ, तो अब ख़ातून का चेहरा मैं नहीं दिखा पाऊँगा आपको। बस क्या हाल है? नहीं, आपका मसला नहीं है, मेरी ये बस एक आदत है कि मैं ख़वातीन के चेहरे नहीं दिखाता। तो मैंने इनको कहा कि मैं खातून का चेहरा नहीं दिखा सकता, तो वो कहती कोई मसला नहीं है। मिट्टी उठा के ला रहे हैं, ड्यूटी लगी हुई है। हाँ, रोज ढोती हूँ, रोज डेली। वो कमरा इतना सोया है ना? 6 महीने हो गए मेरे को यहाँ लगी हुई।
शोर वो गिर गया था, बीबी बेचारा, बच्चे जाके देख, मैंने बोला भी तवाइस करी थी, मैंने बोला मेरे घर काल देख ले, मेरे बच्चे तक भी मैं आ गया हूँ यहाँ आपके पास, ठीक है। मैं आपको कुछ पैसे देता हूँ, हाँ। तो अल्लाह करम ये करेगा। ये भी मेरा पर्दा और थोड़ी मिट्टी भी हो जाए ना, ताकि मैं आके यहाँ बैठ जाऊं। मैं आपको कुछ पैसे देता हाँ, हूँ, ठीक है। किराया रोज रोज अल्लाह करम करेगा, अल्लाह करम मेरी करेगा। मेहरबानी होगी। मेरी मेहरबानी, अल्लाह का शुक्र कीजिएगा, मेरी नहीं। तो उसी का करी हाँ, हूँ, मेरी- पढ़ के उसी का शुक्र अदा करती हूँ, यही बोलती हूँ कि अल्लाह अपने खजाने में से मेरे को अता करे। बस बस बस, अल्लाह का खजाना है, मेरे को हिम्मत दे कि मैं कर सकूं। अल्लाह करे, अल्लाह करवाएगा। देखता है, पूरा बोलता है, शाबाश है। मौलवी को पूछ ले भले, हाँ, इतने मौलवी को बंदे पता। यहाँ काम करते हैं। मौलवी साहब ने मुझे बताया है, मौलवी साहब ने एक मुझे, औरत हूँ, हर किसी को आदमी से शर्म आती है, पर क्या मेरा शोहर की 4 जगह से टांग टूटी, आज मेरे बच्चे भी भूखे बैठे हैं 4 दिन। अल्लाह, मैं ऐसा करता हूँ, एक तो आपको कुछ दोबारा पैसे फिर गिर नहीं, गया है। मैं आपको पैसे दे के जाता हूँ इसके लिए हाँ। कुछ, और मैं एक राशन का बैग आपके घर भिजवाता हूँ, ठीक है। आपका घर उधर ही असलम बर्फ वाले के घर के सामने। हाँ भाई, क्या हाल है, खैरियत से, ठीक है। तो मैं एक राशन का बैग, यकीन है, भले एक्सरा करवा ओ लो, ना 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 ना, नजर मुझे आएगा। पता है, मुझे पता चल चुका है आपकी हालत का, और मुझे चाचे पता को है। भी पता है कि इसको ये ऑपरेशन। मौलवी साहब, जैसा कि पूरे घर की हालत इनकी डिस्टर्ब है, बच्चे की, बच्चा है, मेरा बाजू टूट रही है, इतना बड़ा बच्चा है, वो थादल पे भेज रहा हूँ अभी मजबूरी के लिए, वो 200-300 लेके आता है, उसमें घर का खर्चा चलाती हूँ, रात को मैं कढ़ाइयाँ करती हूँ, उसकी बाजू टूटी है, बल्कि ऐसे बांगी, इतनी गुंजाइश नहीं है मैं उसका ऑपरेशन करवा। अल्लाह करम करेगा। तो मैंने अपनी डायरी खोली है और मेरे पास इस वक्त 30,000 रुपये कुल मौजूद हैं। और हमारी एक बहन है मिसिज़ मोहसिना मुश्ताक अटक से, उनके 2 वाटर हैंड पंप के बाद मेरे पास कुछ करीबन 30,000 रुपये की रकम बच रही थी। मेरी बहन मिसिज़ मोहसिना मुश्ताक साहिबा, अल्लाह ताला आपको सलामती अता फ़रमाए। कई दफ़ा मैंने तय नहीं किया हुआ होता कि ये पैसे मैं कब किसको किसकी तरफ से देने जाऊंगा, ख़ास तौर पर उन पैसों के बारे में जो कि मेरा सवाबदीदी इख्तियार होता है। हाँ, अगर आपने कहा हुआ है कि ये फ़लाँ मद में मखसूस जगह ही खर्च करने, फिर तो वो वहीं खर्च होंगे। तो ये मेरा सवाबदीदी जो इख्तियार था वो मैं यहाँ इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। और मेरी बहन मिसिज़ मोहसिना मुश्ताक साहिबा, अल्लाह आपको सलामती अता फ़रमाए। तो होने को मैं आपको वो मनाजिर भी दिखा सकता था जहाँ ये बहन इस तगारी में मिट्टी उठा के लेके आ रही थी, जो मैंने अपनी आंखों से देखे। और ये कोई इत्तफाकिया चीज़ नहीं है, ये मेरे पास प्लान का हिस्सा था कि मैंने इन तक मदद के लिए पहुँचना है। मेरी बहन ये पैसे गिने, कितने हैं ये? कितने? 30,000 हैं, ठीक है। ये आपके लिए, इसमें से जो हो सकता है वो आप कीजिएगा, और अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो कुछ और भी हो जाएगा, ठीक है। और बाकी जो मैंने आपको कही, ये पैसे आप यहाँ खर्च करें। राशन का एक बैग शाम को मैं आपके घर भिजवा रहा हूँ, ठीक है। चलें, अल्लाह करम करेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आपने हमारी आखिरी सेगमेंट में देखा होगा, जहां हमने एक ज़रूरतमंद फैमिली को पैसे दिए थे उनकी घर की बनाने के लिए, कुछ वाशरूम वगैरह वो बना लेंगे। तो उस फैमिली से उस वक्त वादा किया था कि उनके लिए एक राशन का बैग होगा। दुकान पर पहुंचा हूं, गर्मी चूँकि बहुत शदीद होती है तो धूप आती है, उसके लिए ये एंगल लगा के यहाँ कुछ पर्दा वगैरह टांगा जाएगा। और राशन का बैग हमारा बन चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। साइम को मैंने बुला लिया है, घर उनका बता दिया है कि उनका घर कहाँ है। ये राशन का बैग है, 10,000 रुपये की इसकी मालियत है। और ये किसकी तरफ से जा रहा है? कॉपी के हिसाब से, जिसमें नंबर के साथ अक्सर औकात हम चल रहे होते हैं। ये 2 तारीख़ 5वां महीना 2026, मोहम्मद हाजी साहब, उनकी तरफ से मेरे पास 13,700 रुपये की एक अमानत मौजूद है। तो एक राशन का बैग ये बतौर सदका, ये मोहम्मद हाजी साहब की तरफ से है, 10,000 रुपये, काई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 3,700 रुपये आपके बाकी होंगे हाजी साहब। तो इंशाल्लाह फिर वो जब जहाँ खर्च होंगे तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो साइम बेटा आप राशन का बैग उठाइए। माशाल्लाह बच्चे को साथ लाए हो किसी को? घर कौन सा है पता है? असलम बर्फ़ वाले के सामने। वो अगर आपको नहीं समझ में आए तो पता कर लेना कि वो फैमिली जिनके शोहर की भी टांग टूटी हुई है, उसके बेटे की भी बाजू टूटी हुई है, ठीक है ना, वो खुद। और वो असलम बर्फ़ वालों से पता कर लेना उनका कि वो कौन सी खातून है। मैं उनके घर पर भी उनसे एक दफ़ा उस खातून से मिल चुका हूँ ना पहले, वो समझ जाएंगे। तो ये मोहम्मद हाजी साहब की तरफ से, तो अल्लाह ताला आपको सलामती अता फ़रमाए। राशन का एक बैग ये बच्चे अभी पहुँचा के आएँगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। ठीक है बेटा,
पहुंचा के फिर मुझे बताओ। अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर से हमारे जो नए नाज़रीन हैं देखने वाले उन्हें बता दें कि ये एक बहुत खूबसूरत प्रोजेक्ट है। ये अज़मत भाई हैं, अज़मत शाह साहब, उनकी तरफ से है राइज़ अप एंड जॉइंट ट्रस्ट, उनकी तरफ से इस दुकान को इनिशिएट किया गया है। मुकम्मल अखराजात इस दुकान में सामान जितना भी डलवाया गया है, और ये दुकान कोई कमाई का ज़रिया नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इससे जितना प्रॉफिट होगा, वैसे तो हमने रेट ही बहुत कम रखे हुए, हमारे पुराने व्यूवर सब जानते हैं कि इसमें हमने आम मार्केट से जो आम दुकान मोहल्लों पे चीज़ें बिकती हैं उनसे हमने कम रेट रखे हैं, इसके बहुत कम प्राइसेस पे। उनमें से कुछ चीज़ें किसी प्रॉफिट के बिना हैं, जैसे आटा तो हम किसी प्रॉफिट के बिना बेच रहे हैं क्योंकि वो एक बुनियादी एक शख्स की ज़रूरत है, एक गरीब आदमी की। वो जितने का हम ख़रीदते हैं उतने का ही आगे बेचते हैं, और दालों के भी मार्केट से जो प्रॉफिट है उसमें हाफ़ किया गया है। तो इसमें से जो दुकान के अखराजात निकालने के बाद उसमें से जो पैसे होंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो सब चैरिटी किए जाएंगे। तो ये दुकान एक ऐसी दुकान है जो कमाई का ज़रिया नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, और यहीं से हम लोग राशन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ज़रूरतमंद फैमिलीज़ को, ताकि उन तक एक अच्छा मियारी राशन भी पहुंच पाए, और आम मार्केट से कम रेट में गरीब लोग यहाँ से ख़रीदारी भी कर सकते हैं। मलक रियाज कॉलोनी है ये, मीरपुर ख़ास की वैसे तो रहीमाबाद नाम है इस कॉलोनी का, लेकिन ज़ुबान ज़द आम मलक रियाज कॉलोनी है, वहीं ये शॉप वाक़ है।